हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको कराएंगे रेबीज टेस्ट एंड लोगरिथमिक टेस्ट, उन दोनों के प्रूफ। रेबीज टेस्ट लगता कब है, लोगरिथमिक टेस्ट कब लगता है, इसके बारे में भी बताएंगे। इन्हीं टेस्ट पर डिपेंड फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल सम कराएंगे। पहले हम उनके प्रूफ कराने जा रहे हैं। रेबीज टेस्ट है वो कब एप्लीकेबल है, जब आपका रेशो टेस्ट फेल हो जाए। अगर आपका रेशो टेस्ट फेल हो जाता है तो उसको आगे सॉल्व करने के लिए, उसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करने के लिए हमें एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। वो टेस्ट है रेबीज टेस्ट, जिसका हम यूज कर सकते हैं। और रेबीज टेस्ट की जगह हम लोगरिथमिक टेस्ट का यूज कब करेंगे, जब रेबीज टेस्ट की जगह अगर उसमें वैल्यू ई आ जाए, एक्सपोनेंशियल आ जाए, तो हम लोगरिथमिक टेस्ट लगाते हैं। एक्सपोनेंशियल आने पर कौन सा टेस्ट अप्लाई करते हैं, हम लोगरिथमिक टेस्ट। तो सबसे पहले तो हम इनका प्रूफ करते हैं। टेस्ट के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे कि न्यूमेरिकल सम में ये टेस्ट कब लगता है, कैसे लगता है, क्यों लगता है। अभी इतना समझ लो कि जब रेशो टेस्ट फेल हो जाता है तो उसके बाद बहुत ही स्ट्रोंग है, रेशो टेस्ट से स्ट्रोंगर है कौन सा टेस्ट, आपका रेबीज टेस्ट। तो देखना क्या है, स्टेट एंड प्रूव आता है। ये भी प्रूफ दोनों के सेम है लगभग, लोगरिथमिक का भी और रेबीज टेस्ट का भी। बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि किस तरह से लेना है एक्सपेंशन का। तो देखना, पहली थ्योरम है रेबीज टेस्ट की। इफ summation n from 1 up to infinity an is a series of positive terms। कैसी सीरीज चल रही है सारी हमारी, पॉजिटिव टर्म्स, सच दैट लिमिट n टेंड्स टू infinity n into an upon an plus 1 minus 1 equals to l। आपके पास an अपॉन an प्लस 1 तक ही होता था रेशो में, लेकिन इसमें क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू an अपॉन an प्लस 1 माइनस 1 इक्वल्स टू l। देन द सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ l ग्रेटर देन 1। अगर l की वैल्यू 1 से बड़ी है तो क्या करेगा, कन्वर्जेंट। इफ l लेस देन 1 देन दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट। और फिर से इफ l इक्वल टू 1 हो तो टेस्ट क्या हो जाता है, फेल। उसके बारे में हमें इसमें बताया नहीं है, वो हम आगे करेंगे न्यूमेरिकल सम में। तो सबसे पहला केस लिया आपने किसके लिए, इफ l ग्रेटर देन 1 के लिए। अब l ग्रेटर देन 1 है, फिर से एक नंबर चूज करो, जैसे आपने रेशो में भी किया था, कोसी रूट टेस्ट में भी किया था, इसी तरह से चूज अ नंबर p greater than 1 such that l greater than p और p greater than 1। हमने एक नंबर p लिया, किस तरह से कि l तो p से बड़ा हो जाए, और p किससे बड़ा लिया आपने, 1 से। अब हमने अपनी तरफ से कंपैरिजन टेस्ट लगाने के लिए एक सीरीज ली है bn लिया है, लेट bn इक्वल्स टू 1 अपॉन n रेज़्ड टू पावर p, और p किससे ग्रेटर ले रखा है, 1 से, और यहाँ पर 1 अपॉन n रेज़्ड टू पावर p है। तो ये कैसी सीरीज बनेगी, अगर बनाएंगे तो p सीरीज। और p सीरीज टेस्ट क्या कहता है, इफ p ग्रेटर देन 1 देन द सीरीज इज कन्वर्जेंट। इट मीन्स आपने bn सीरीज को क्या उठा रखा है, कन्वर्जेंट। इसकी हेल्प से हम किसको प्रूव करेंगे, रेबीज टेस्ट के फर्स्ट पार्ट को। तो लेट bn इक्वल्स टू 1 अपॉन n रेज़्ड टू पावर p, देयरफॉर समीशन n फ्रॉम 1 अप टू इंफिनिटी bn। कैसी सीरीज बन गई आपकी, p सीरीज टेस्ट वेयर p इज ग्रेटर देन 1 इज कन्वर्जेंट। तो bn सीरीज कन्वर्ज कर गई। नाउ तो an कब कन्वर्ज करेगी, कंपैरिजन टेस्ट लगा दूं, ये टेस्ट आपने 3rd चैप्टर में पढ़े हुए हैं। तो अब हम कंपैरिजन टेस्ट का वो वाला रिजल्ट प्रूव कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास होता था an अपॉन an प्लस 1 ग्रेटर देन bn अपॉन bn प्लस 1। क्यों, क्योंकि रेबीज टेस्ट में आपको किसकी रिक्वायरमेंट है, an अपॉन an प्लस 1 की। अगर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती तो हम कोई सा भी कंपैरिजन टेस्ट लगा देते, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसीलिए हमने इसको लिया है। कंपैरिजन टेस्ट का कौन सा वाला
थ्योरम लिया, ए एन अपॉन ए एन प्लस वन ग्रेटर देन बी एन अपॉन बी एन प्लस वन। तो नाउ समीशन एन फ्रॉम वन अप टू इन्फिनिटी ए एन विल बी कन्वर्जेंट इफ, कब होती है कन्वर्जेंट, इफ ए एन अपॉन ए एन प्लस वन ग्रेटर देन बी एन अपॉन बी एन प्लस वन फॉर ऑल एन। इफ दैट इज इफ ए एन अपॉन ए एन प्लस वन ग्रेटर देन, बी एन कितना ले रखा है आपने, वन अपॉन एन रेज्ड पावर पी, तो बी एन प्लस वन कितना हो जाएगा, वन अपॉन एन प्लस वन रेज्ड पावर पी। दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा, n plus वन होल रेज्ड पावर p अपॉन n रेज्ड पावर p फॉर होल n। रख दी वैल्यू bn और bn प्लस वन की। तो कंडीशन चलती जाएगी इफ में, इफ an अपॉन an प्लस वन ग्रेटर आ गया n प्लस वन होल रेज्ड पावर p अपॉन n रेज्ड पावर p। ऊपर से भी n रेज्ड पावर p कॉमन ले लो और नीचे भी n रेज्ड पावर p कैंसिल हो जाएगा। और इफ ए एन अपॉन ए एन प्लस वन ग्रेटर देन वन प्लस वन अपॉन एन होल रेज्ड पावर पी फॉर ऑल एन। अब क्या लग जाएगा राइट हैंड साइड में, एक्सपेंशन खोल दो बाइनोमियल, क्या बनेगी, इफ ए एन अपॉन ए एन प्लस वन ग्रेटर देन, एक्सपेंशन खोलो वन प्लस एन एक्स होता है, एन का मतलब पी और एक्स का मतलब वन अपॉन एन, तो वन प्लस पी अपॉन एन प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन एक्स, एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू इंटू एक्स स्क्र प्लस अप टू सोन। तो p इंटू पी माइनस वन अपॉन टू इंटू वन अपॉन एन स्क्र प्लस अप टू सोन। बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला आपको पता है, वन प्लस वन अपॉन एन होल रेज्ड पावर पी फॉर ऑल एन के लिए लगा दिया, वन प्लस पी अपॉन एन प्लस पी इंटू पी माइनस वन अपॉन टू एन स्क्र प्लस अप टू सोन। वन को ले आओ लेफ्ट में, क्योंकि रेबीज टेस्ट का फॉर्मूला बनाना है, क्या है रेबीज में, एन इंटू ए एन अपॉन ए एन प्लस वन माइनस वन, तो वन को इधर ले जाएंगे तो माइनस वन मिल जाएगा, फिर एन से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो इफ ए एन अपॉन ए एन प्लस वन माइनस वन ग्रेटर देन किससे हो गया, पी अपॉन एन प्लस पी इंटू पी माइनस वन अपॉन टू एन स्क्र प्लस अप टू सो एन। अब दोनों साइड n से मल्टीप्लाई कर दो ताकि हमें रेबीज टेस्ट का फॉर्मूला मिल जाए। तो क्या बनेगा, इफ n इंटू ए एन अपॉन ए एन प्लस वन माइनस वन ग्रेटर देन, n कैंसिल हो जाएगा उधर, p प्लस p इंटू पी माइनस वन अपॉन टू एन स्क्र है, एक कैंसिल हो तो टू एन प्लस अप टू सो एन। अब क्या लेनी है, लिमिट लेनी थी तो लिमिट ले लो, इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू ए एन प्लस वन अपॉन ए एन प्लस वन माइनस वन ग्रेटर देन किससे, राइट हैंड साइड की भी लिमिट ले लो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी p प्लस p इंटू पी माइनस वन अपॉन टू एन प्लस अप टू सोन, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज जीरो। तो राइट हैंड साइड का पूरा पार्ट हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, p। तो क्या बना, इफ लेफ्ट हैंड साइड की क्या दी हुई है, लिमिट l, तो l ग्रेटर देन क्या हो गया राइट हैंड साइड में p, और p किससे ग्रेटर ले रखा है आपने स्टार्टिंग में, वन से, तो इट मीन्स दिस सीरीज भी क्या कर गई, कन्वर्जेंट, विच इज ट्रू। हमने तो इसको ट्रू ले रखा है, l ग्रेटर देन p हुआ और p किससे ग्रेटर है, वन से, और ग्रेटर देन वन के लिए bn ने क्या किया था, कन्वर्ज किया था। bn अगर कन्वर्जेंट है तो कंपैरिजन टेस्ट से an भी क्या कर गई, कन्वर्जेंट, हैंस समीशन n फ्रॉम वन अप टू इन्फिनिटी an इज कन्वर्जेंट। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है फर्स्ट पार्ट के लिए, चूज तो उसी तरह से करना है, l ग्रेटर देन वन लेना है, फिर एक नंबर p लेना है ग्रेटर देन वन, कि l p से बड़ा p वन से बड़ा, हमें कंपैरिजन टेस्ट लगाना है, इसके लिए हमने bn वन अपॉन n रेज्ड पावर p ले ली, p ग्रेटर देन वन है तो bn कन्वर्ज कर जाएगी। अब हमें an की बात करनी है, लेकिन हमें रेबीज टेस्ट का फॉर्मूले में an अपॉन an प्लस वन चाहिए, तो हमें कंपैरिजन टेस्ट का वही वाला रिजल्ट अप्लाई करना है जिसमें an अपॉन an प्लस वन ग्रेटर होता है किससे, bn अपॉन bn प्लस वन से। अब जिस तरह का रिजल्ट चाहिए वो अप्लाई कर दो, bn आपने वन अपॉन n रेज्ड पावर p ले रखा है, तो bn प्लस वन की वैल्यू रख दो, इसको देखकर दोनों को डिवाइड कर दो,
जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दो, फॉर्मूला बना लो an अपॉन an प्लस 1 माइनस 1 का और इनटू में n, ताकि हम उसकी लिमिट लेते ही l रख सके। और राइट हैंड साइड किससे ग्रेटर आ गया, p से, और p आपका 1 से बड़ा है, विच इज ट्रू। तो कंपैरिजन टेस्ट से bn कन्वर्ज कर रही थी, तो an भी क्या कर गया आपकी कन्वर्जेंट। ये था l ग्रेटर देन 1 के लिए। अब बिल्कुल सिमिलर वे से लेस देन के लिए हो जाएगा, बहुत आसान सा प्रूफ है। केस सेकंड, इफ l लेस देन 1, अब 1 से लेस ले लो p को। चूज अ रियल नंबर p सच दैट l लेस देन p और p लेस देन 1। फिर से कंपैरिजन टेस्ट, अब लेस के लिए लगा दो। इफ वी टेक bn इक्वल्स टू 1 अपॉन n रेज्ड पावर p, और p किससे लेस है, 1 से, और p सीरीज टेस्ट में भी अगर 1 से लेस होता है p, तो सीरीज क्या कर जाती है, डाइवर्ज। तो देन समीशन n फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी bn डाइवर्जेज। Now the series summation n from 1 up to infinity an will be divergent if an upon an plus 1 less than किससे, bn upon bn plus 1 for all n। यही होता है रिजल्ट। तो इफ दोनों की वैल्यू पुट कर दो फिर से, an अपॉन an प्लस 1 लेस किससे आ गया, n प्लस 1 होल रेस्ट पावर p अपॉन n की पावर p, इकट्ठा लिख रखा है फॉर ऑल n के लिए। ऊपर से भी n रेस्ट पावर p कॉमन ले लिया, नीचे से भी n रेस्ट पावर p कॉमन ले लिया, क्या बनेगा अंदर, 1 प्लस 1 अपॉन n होल रेस्ट पावर p फॉर ऑल n। फिर से एक्सपेंशन खोल दो, तो क्या बना, इफ an अपॉन an प्लस 1 लेस देन 1 प्लस p अपॉन n प्लस p इंटू p माइनस 1 अपॉन 2n स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। 1 को लेफ्ट में ले आओ फॉर्मूला बनाने के लिए, फिर n से मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह, बस ये लेस में चल रहा था, वो ग्रेटर में। an अपॉन an प्लस 1 माइनस 1 लेस देन किससे हो गया, p अपॉन n प्लस p इंटू p माइनस 1 अपॉन 2n स्क्वायर प्लस अप टू सो n, पूरे को n से मल्टीप्लाई कर दिया। इफ n इंटू an अपॉन an प्लस 1 माइनस 1 लेस देन p प्लस p इंटू p माइनस 1 अपॉन 2n प्लस अप टू सो n, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज 0। तो किससे लेस आ गया ये, p से। लिमिट ले लो, इफ लिमिट n टेंस to infinity n into an upon an plus 1 minus 1 less than limit n tends to infinity p plus p into p minus 1 upon 2n plus up to so on। लेफ्ट का बन गया कितना, l, लेस किससे होगा राइट हैंड साइड में, p से, और p किससे लेस है आपका, 1 से, विच इज ट्रू। तो हेंस बाय कंपैरिजन टेस्ट से गिवन सीरीज ए एन बी क्या कर गई, डाइवर्जेंट। हमने प्रूव कर दिया इसको ट्रू है, ये तो हम मान के चल रहे हैं एल पी से लेस और पी 1 से, और यही इसमें आ गया, तो विच इज ट्रू। हेंस समीशन n फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी ए एन इज डाइवर्जेंट। तो l ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्ज करता है रेबिज टेस्ट, और l लेस देन 1 के लिए डाइवर्जेंट। अब रिमार्क याद रखना, क्या, Rabies test is used when D'Alembert's ratio test failed। जब रेशो टेस्ट आपका फेल हो जाता है तो रेबीज टेस्ट को यूज करते हैं, लेकिन कब, एंड व्हेन लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an अपॉन an प्लस 1 डज नॉट इन्वॉल्व द नंबर e। जब इसकी वैल्यू e ना आए, अगर e आ जाती है तो हम रेबीज टेस्ट की जगह कौन सा टेस्ट लगाते हैं, फिर लोगरिथमिक टेस्ट। e वाले के लिए क्या लगाते हैं, लोगरिथमिक टेस्ट। अब कहता है कि रेबीज टेस्ट इज इनकंक्लूसिव। इनकंक्लूसिव व्हेन, इनकंक्लूसिव का मतलब होल्ड नहीं करता, यानी कि टेस्ट फेल हो जाता है कब, when limit n tends to infinity n into an upon an plus 1 minus 1 equals to 1। अगर इसकी लिमिट l की वैल्यू 1 आ जाए, दैट इज रेबीज टेस्ट फेल्स when l इक्वल टू 1। इसका एग्जाम्पल दे के दिखा रखा है, जैसे हमने पहले भी किया। ये सिर्फ रिजल्ट है जो आपको याद रखना है।
तो कहते हैं कि रेबीज टेस्ट इज स्ट्रोंगर देन रेशो टेस्ट। स्ट्रोंगर किससे है? रेशो टेस्ट से, क्योंकि जब रेशो टेस्ट फेल हो जाता है तो हम किस टेस्ट को अप्लाई करते हैं? आपके रेबीज टेस्ट को। लेकिन जब ई को कंटेन ना करे, अब फोर्थ पार्ट में यही कह रहा है, लोगरिथमिक टेस्ट गिवन बिलो, जो हम आगे बताने जा रहे हैं जिसका प्रूफ गिवन बिलो इज यूज्ड व्हेन डी-अलेम्बर्ट रेशो टेस्ट फेल्स, जब डी-अलेम्बर्ट भी फेल हो जाए, एंड और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an अपॉन an प्लस 1 कंटेन्स e, और an अपॉन an प्लस 1 की अगर लिमिट ले वो e दे, e को कंटेन करे और डी-अलेम्बर्ट रेशो टेस्ट फेल हो जाए, तो लोगरिथमिक टेस्ट को क्या करते हैं? हम अप्लाई करते हैं। अब इसका प्रूफ क्या होगा? लोगरिथमिक टेस्ट का प्रूफ भी देख लो क्या है। ये भी प्रूफ बहुत आसान है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ये भी स्टेट एंड प्रूव आता है। देखो क्या, बस स्टेटमेंट का ही फर्क है और कुछ नहीं है। देखना, इफ द सीरीज समीशन n फ्रॉम 1 अप टू इंफिनिटी an is a positive term series such that limit n tends to infinity n, इसमें क्या आएगा? लोगरिथमिक टेस्ट है तो लोग आएगा, n इंटू लोग ऑफ an अपॉन an प्लस 1 इक्वल्स टू L, then the series is convergent if L greater than 1 and divergent if L less than 1 के लिए। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं, वही उसी तरह से प्रूफ भी सेम ही है। केस फर्स्ट, इफ L greater than 1, choose a real number P such that L greater than P, P greater than 1, फिर से Bn ले लो। इफ Bn equals to 1 upon n raised to power p, then the series, वही p greater than 1 है, p सीरीज टेस्ट क्या कर गई? कन्वर्जेंट। समीशन n from 1 up to infinity, Bn का वैल्यू रख दी 1 upon n raised to power p is convergent। फिर से वही लगाओ, क्योंकि इसमें भी an upon an plus 1 चाहिए, तो वही कंपैरिजन टेस्ट लगेगा इसमें भी। Now the series summation n from 1 up to infinity an will also be convergent if an upon an plus 1 greater हो bn upon bn plus 1 for all n। वैल्यू पुट कर दो bn की और bn plus 1 की। if an upon an plus 1 greater हो गया किससे? n plus 1 upon n whole raised to power p फॉर ऑल n रेज्ड पर p ऊपर नीचे से कॉमन लेके कैंसिल करो। इफ an अपॉन an प्लस 1 ग्रेटर देन 1 प्लस 1 अपॉन n होल रेज्ड पर p फॉर ऑल n। अब ये रेबीज टेस्ट होता तो हमने एक्सपेंशन खोला था उसका फॉर्मूला बनाने के लिए, 1 को लेफ्ट में लेके आए थे, फिर n से मल्टीप्लाई किया था। लेकिन ये रेबीज टेस्ट नहीं है, लोगरिथमिक टेस्ट है। तो लोगरिथमिक में पावर हटाने के लिए क्या करते हैं? हम लोग लेते हैं दोनों साइड, तो लोग ले लो पहले। इफ log of an अपॉन an प्लस 1 ग्रेटर किससे? log of 1 प्लस 1 अपॉन n होल रेज्ड पावर p, p को आगे ले आए। इफ log of an अपॉन an प्लस 1 ग्रेटर देन p टाइम्स log of 1 प्लस 1 अपॉन n। अब पूरे के साथ n मल्टीप्लाई में चाहिए फॉर्मूला बनाने में, इफ n से मल्टीप्लाई कर दो। if n into log of an upon an plus 1 greater than np log of 1 plus 1 upon n। लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्मूला बन चुका, राइट हैंड साइड में अब log of 1 plus 1 upon n है, तो log of 1 plus x का फॉर्मूला खोल दो, क्या होता है? 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस x का काम कौन कर रहे हैं? 1 अपॉन n, तो np तो बाहर, क्या होता है फॉर्मूला? x माइनस एक्स स्क्र बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स रेज्ड पावर 4 अपॉन 4, तो खोल दो 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n स्क्र इंटू 2 प्लस 1 अपॉन n क्यूब इंटू 3 अप टू सोन। खोल दिया फॉर्मूला log 1 प्लस एक्स का, 1 प्लस 1 माइनस अल्टरनेटिव साइन चलते हैं, क्या करो n से पूरे को मल्टीप्लाई चाहिए था फॉर्मूले में, n से पूरे को मल्टीप्लाई, राइट हैंड साइड में n को अंदर ले जाओ,
तो क्या बना लेफ्ट में, तो वही है एन log ऑफ ए एन अपॉन ए एन प्लस वन ग्रेटर देन पी, एन से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, एन एन कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1 अपॉन 3n स्क्वायर अप टू सोन। अब क्या लेना है आपको, लिमिट। तो लिमिट लोगे जैसे ही, तो p इंटू वन पी और p अपॉन इंफिनिटी समथिंग अपॉन इंफिनिटी, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, जीरो। तो क्या आएगा, इफ लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n log ऑफ ए एन अपॉन ए एन प्लस वन ग्रेटर देन किससे, p से, और p किससे ग्रेटर है, 1 से, तो विच इज ट्रू, रिजल्ट मिल गया। ये आपने ट्रू ले रखा है रिजल्ट। if L greater than P greater than 1, which is true. Hence the series summation n from 1 up to infinity an converges if L greater than 1। कंपैरिजन टेस्ट से कन्वर्ज कर गया, बिल्कुल रेबीज टेस्ट का ही प्रूफ है, बस फॉर्मूला बनाने का फर्क है। रेबीज टेस्ट का फॉर्मूला चाहिए तो रेबीज टेस्ट वाला बना दो बाइनोमियल एक्सपेंशन खोल के, लोगरिथमिक का चाहिए तो लोग लेने के बाद लोग का एक्सपेंशन खोल दो, बिल्कुल सेम चल रहा है। अब केस सेकंड भी सेम है बिल्कुल, ये एल लेस देन 1 के लिए है। केस सेकंड, इफ एल लेस देन 1 चूज अ रियल नंबर p सच दैट एल लेस देन p और p लेस देन 1। फिर से bn ले लो। इफ bn इक्वल्स टू 1 अपॉन n रेज्ड पावर p, then summation n from 1 up to infinity bn equals to summation n from 1 up to infinity 1 upon n raised power p, और p लेस देन क्या है, 1। इज अ डाइवर्जेंट सीरीज हो गई। फिर से कंपैरिजन लगाने के लिए लगाओ। नाउ द सीरीज summation n from 1 up to infinity an will also be divergent if an upon an plus 1 less than bn upon bn plus 1 for all n। bn और bn plus 1 की वैल्यू पुट कर दो, दैट इज इफ an upon an plus 1 less than n plus 1 upon n whole raised power p। n raised power p न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन लेके कैंसिल करो, क्या बचेगा, फॉर ऑल n के लिए इफ an अपॉन an प्लस 1 लेस देन किससे, 1 प्लस 1 अपॉन n होल रेज्ड पावर p आएगा, फॉर ऑल n के लिए पावर हटाना है। log का फॉर्मूला चाहिए, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो इफ log ऑफ an अपॉन an प्लस 1 लेस देन log ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन n होल रेज्ड पावर p फॉर ऑल n। अब p आगे आ गया। if log of an upon an plus 1 less than p times log of 1 plus 1 upon n for all n से मल्टीप्लाई चाहिए लेफ्ट में, तो पूरे को मल्टीप्लाई कर दो। if n into log of an upon an plus 1 less than p times p n log of 1 plus 1 upon n for all n के लिए। अब log ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन फिर से खोल दो, बस लेस देन का साइन चल रहा है इसमें, बाकी सब कुछ सेम है। इफ n log ऑफ an अपॉन an प्लस 1 लेस देन pn इंटू 1 प्लस n माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 3n क्यूब माइनस अप टू सोन। अब पूरे को n से मल्टीप्लाई कर दो राइट हैंड साइड में। इफ n log of an upon an plus 1 less than p times n से मल्टीप्लाई करा, क्या बना, 1 माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1 अपॉन 3n स्क्वायर माइनस अप टू सो ऑन। अब समथिंग अपॉन इंफिनिटी इज 0, तो लिमिट ले लो। if limit n tends to infinity n log of an upon an plus 1 less than limit n tends to infinity p into 1 minus 1 upon 2n plus 1 upon 3n square minus up to so on। अब जिसमें n है वहाँ इंफिनिटी लगाओगे, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे, सिर्फ कौन बचेगा, p। इफ लेफ्ट में क्या बन गया, l लेस देन राइट में p, और p किससे लेस था आपका, ऊपर 1 से, विच इज ट्रू। Hence the series summation n from 1 up to infinity
an diverges if l less than 1। तो ये था आपका लॉगरिथमिक टेस्ट। रेबीज और लॉगरिथमिक टेस्ट बहुत आसान प्रूफ है, लगाने में भी बहुत आसान है, और रेबीज टेस्ट स्ट्रोंगर टेस्ट है देन किससे, रेशो टेस्ट से। रिमार्क कहता है इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n log ऑफ an अपॉन an प्लस 1 इक्वल्स टू 1, अगर इसकी लिमिट भी आपकी 1 आ जाए देन लॉगरिथमिक टेस्ट फेल्स। तो लॉगरिथमिक टेस्ट भी फेल हो जाता है, और जब ये फेल हो जाते हैं तो आगे हमें अगला टेस्ट मिलेगा। उस टेस्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। पहले नेक्स्ट वीडियो आपकी न्यूमेरिकल सम की कराएंगे, रेबीज और लॉगरिथमिक टेस्ट के कुछ सम्स जो हमें लगेंगे कि इम्पोर्टेंट है और आपको कराने हैं, और उसके जैसे आप फिर खुद कर सकते हो।